पात्राचौल मामले में शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ दायर की गई चार्जशीट का कोर्ट ने आज संज्ञान लिया है। संजय राउत के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें अभी तक चार्जशीट की कॉपी नहीं मिली है। इसको लेकर के कोर्ट ने ईडी के अधिकारी को कहा कि चार्जशीट की कॉपी उन्हें दिया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद ईडी के अधिकारी ने कहा कि आज उन्हें चार्जशीट की कॉपी दे देंगे। ईडी के इस रवैये पर कोर्ट ने कहा कि ईडी के अधिकारियों का क्या चल रहा है कि कोर्ट ने कहा कि जब तक आप लोग चार्जशीट नहीं देते, संजय राउत की जेल कस्टडी 14 दिनों के लिए बढ़ाई गई है। बता दें कि ईडी ने संजय राउत को आवास पुनर्विकास परियोजना में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। शिवसेना नेता ने इस महीने की शुरुआत में विशेष अदालत में पीएमएलए से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए एक आवेदन दाखिल किया था। इस आवेदन में संजय राउत ने कहा था कि उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के तहत मामला दर्ज हुआ है। संजय राउत ने जमानत याचिका में बताया कि उन्हें सत्ता पक्ष का विरोध करने पर प्रताड़ित किया गया है। शिवसेना सांसद संजय राउत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 अगस्त को गिरफ्तार हुए थे। पात्राचौल के रीडेवलपमेंट का कार्य गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था, जिसमें 1034 करोड़ के घोटाले का आरोप है। पात्राचौल में 3000 फ्लैट बनाए जाने थे, जिनमें से 672 फ्लैट चौल के निवासियों को मिलने थे, लेकिन अभी तक उन्हें मिले नहीं हैं। वहीं इन आरोपों पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने इंकार किया। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को शिवसेना सांसद संजय राउत की जमानत याचिका का विरोध करते दावा किया कि पात्राचौल पुनः विकास परियोजना से जुड़े धन शोधन में नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पर्दे के पीछे रह करके काम किया। राज्यसभा सदस्य को इस मामले में जुलाई में गिरफ्तार किया गया और फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। उन्होंने विशेष पीएमएलए अदालत में जमानत अर्जी दी है। ईडी ने राउत की इस दलील को खारिज किया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई राजनीतिक बदले के रूप में की गई है। जांच एजेंसी ने कहा कि आरोपी ने अपने प्रॉक्सी और करीबी सहयोगी प्रवीण राउत के जरिए अपराध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धन के लेन देन से बचने के लिए वो पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। ईडी पात्राचौल विकास परियोजना में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच करे। उपनगर गोरेगांव में स्थित सिद्धार्थनगर, जो कि पात्राचौल के नाम से लोकप्रिय है, 47 एकड़ से ज्यादा भूमि में फैला हुआ। उसमें से 672 किराएदार परिवार रहते थे। महाराष्ट्र आवासीय आर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ने 2008 में पात्राचौल के पुनः विकास का काम HDIL से जुड़ी कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को निविदा के अनुसार कंस्ट्रक्शन कंपनी के किराएदारों के लिए 672 फ्लैट बनाने के लिए दिए थे और कुछ फ्लैट को महाडा को भी देने थे, जो कि बाकी बची जमीन वो निजी डेवलपर्स को बेच सकता था। लेकिन 14 साल बाद भी किराएदारों को एक फ्लैट भी नहीं मिला, क्योंकि कंपनी ने पात्राचौल का पुनर्विकास नहीं किया और सारी जमीन को दूसरे बिल्डरों को 1034 करोड़ रुपए में बेच दी। अब इन्हीं पूरे लब्बो-लुआब को अगर आप समझिए तो एक चीज़ है कि यही पेच है कि जिसके नाते से संजय राउत की जमानत याचिका जो है वो टलती जा रही है और लगातार संजय राउत को प्रयास करना है कि वो कैसे इस मामले से बचें, और इसीलिए उनके वकील जो दलील देते हैं उसको सबसे पहले कोर्ट ही खारिज कर देता है, उसको वैल्यू ही नहीं मिल रही है। अब ऐसे में संजय राउत को एक लंबा वक्त लगेगा जेल से बाहर में आने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ईडी ने चार्जशीट फाइल की है, जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप अब तय हो गए हैं कि उन्होंने पर्दे के पीछे रह करके इस पूरे घोटाले में आरोपी के तौर पर या कह लीजिए कि आरोपियों के सहयोगियों के तौर पर तरह तरह के आरोप ईडी ने यहाँ पे लगाए हैं, और उन तमाम आरोपों को अगर पूरी बारीकी से देखा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अब ईडी इस पूरे मामले में कोर्ट से इस बात की भी परमिशन ले सकती है कि चूंकि संजय राउत की भूमिका जो है वो संदिग्ध है, पीछे से उन्होंने काम किया है, बैक सपोर्ट दिया है, तो ऐसे में इनकी भूमिकाओं की अलग अलग तरीके से जांच होनी चाहिए, अलग अलग एंगल से जांच होनी चाहिए कि कब किस तरीके से इन्होंने अपनी भूमिका का इस्तेमाल किया है। और अगर इस पूरी भूमिका के इस्तेमाल को लेकर के ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी, तब कोर्ट उसको परमिशन देगी कि इन पूरी भूमिकाओं को, पूरे लेन देन को एक विवरण के तौर पर हमारे सामने रखा जाए। ऐसे में ईडी अब संजय राउत की एक लंबी कस्टडी भी मांग सकती है, क्योंकि जब तक संजय राउत के बारे में पूरी जानकारी नहीं आ जाती या जब तक ये नहीं लगता कोर्ट को कि संजय राउत को जमानत देने के बाद कोई एविडेंस में खतरा नहीं होगा, कि एविडेंस नहीं मिटाए जाएंगे या कोई और पेच नहीं फंस जाएगा, तब तक कोर्ट संजय राउत को परमिशन नहीं दे सकता जमानत की। अब ऐसे में चुनौती संजय राउत के लिए जब सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी है, देखना दिलचस्प होगा कि संजय राउत अपने बचाने के लिए क्या करते हैं और संजय राउत को अपने कस्टडी में रखने के लिए ईडी अब आगे क्या क्या और नई भूमिका तैयार करती है, ये देखना सब दिलचस्प होगा। फिलहाल इस घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया क्या, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।